हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का हम कलेक्शन लेकर आए हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को एग्जाम बार बार पूछता है, तो दोस्तों आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। इन ऑप्शंस को दोस्तों देखना है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो मीठी शर्करा होती है दोस्तों, ग्लूकोज भी होता है शर्करा, फ्रक्टोज भी, सुक्रोज भी, माल्टोज भी। ठीक है, इनमें जो सबसे मीठी शर्करा होती है वह दोस्तों कौन होती है, फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज दोस्तों सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सबसे मीठी शर्करा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमने का कारण क्या होता है। दोस्तों, जब रक्त में थक्का जमता है उसका कारण दोस्तों पूछ रहा है, किस कारण से रक्त में थक्का जम जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन के कारण दोस्तों रक्त में थक्का जम जाता है, जिसमें प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजेन। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होता है फाइब्रिनोजेन, उसके कारण दोस्तों थ्रोम्बिन में थक्का रक्त का जम जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, किसके कारण, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजेन के कारण। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पूछा है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, किस दोस्तों रासायनिक फॉर्मूला को प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट को दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और बात कर लेते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसे दोस्तों चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चूना पत्थर कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसको दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, फेदोमीटर यंत्र का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। दोस्तों, जो फेदोमीटर यंत्र होता है उसका उपयोग आपको बताना है कि किसको मापने में किया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेदोमीटर यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता मापने के लिए दोस्तों ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका, ऑडियो मीटर का। ठीक है दोस्तों, ऑडियो मीटर का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वर्षा। वर्षा को मापने में दोस्तों हेडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, हेडोमीटर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भूकंप। भूकंप को दोस्तों मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो फेदोमीटर यंत्र होता है उसका उपयोग दोस्तों समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्स कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या मुख्य कारण होता है। जब दोस्तों सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है उस समय सूर्य का लाल रंग के प्रतीत होने का कारण क्या होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण दोस्तों सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें क्या कारण होता है दोस्तों, ये प्रकीर्णन लाल रंग का, जो लाल रंग होता है उसका दोस्तों प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत नील होता है दोस्तों, जो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और सभी रंगों का जो प्रकीर्णन होता है वह दोस्तों ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। दोस्तों, जो वायु की गति होती है वह दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा दोस्तों वायु की गति मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है। दोस्तों जब इंसान को मलेरिया हो जाता है उससे जो प्रभावित इफेक्ट पड़ता है दोस्तों अंग को, वह कौन सा अंग होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रभावित अंग है मलेरिया से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है दोस्तों, जब मलेरिया हो जाता है दोस्तों जो उसको इफेक्ट पड़ता है अंग को, वह दोस्तों प्लीहा अंग है। ठीक है दोस्तों, प्लीहा को बहुत इफेक्ट पड़ता है मलेरिया बीमारी होने से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा प्लीहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों टमाटर का जो लाल रंग होता है वह दोस्तों इनमें पूछा है किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य मानव में उपस्थित गुणसूत्र होते हैं वह दोस्तों 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े। ठीक है दोस्तों, कितने 23 जोड़े दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सामान्य मानव में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। दोस्तों जो मांसपेशियों के हड्डी से जो जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे दोस्तों टेंडन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है निम्न में से किसको वुड स्प्रेड कहा जाता है। दोस्तों वुड स्प्रेड जो होता है उसे इनमें से किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार आ गया दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सभी आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की। दोस्तों इसमें पूछा है वुड स्प्रेड किसे कहा जाता है। तो वुड स्प्रेड दोस्तों मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रेड कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों मैथिल अल्कोहल की, तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। ठीक है दोस्तों, क्या होता है CH3OH दोस्तों, सॉरी दोस्तों वुड स्प्रेड जो होता है वो उसे मैथिल अल्कोहल कहते हैं। और दोस्तों इसे वुड स्प्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दोस्तों वुड स्प्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा यह मैथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है दोस्तों, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए वुड स्प्रेड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। दोस्तों इनमें आपको देखना है कौन सी गैस है जो वायुमंडल का अंग नहीं है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर इनमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल का अंग होती है जिनमें 78% होती है। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है वह 21% होती है। दोस्तों यही दोनों गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और हीलियम भी वायुमंडल में होती है। उसके बाद दोस्तों क्लोरीन नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्लोरीन दोस्तों वायुमंडल का अंग नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है होम्योपैथी का संस्थापक कौन है। दोस्तों जो होम्योपैथिक दवा है उस मतलब होम्योपैथिक के संस्थापक पूछा है, जो फाउंडर हैं। ठीक है, तो होम्योपैथिक के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो है सैमुअल हाईमान है। ठीक है, कौन है, सैमुअल हाईमान दोस्तों होम्योपैथी के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से पूछा है ऐसा कौन सा विटामिन है इनमें से जो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, विटामिन डी दोस्तों सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त धातु होती है। दोस्तों जब जिस लोहे में जंग नहीं लगती है ऐसा लोहा बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का प्रयोग दोस्तों जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका, क्रोमियम का। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। दोस्तों हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना होता है वह किसका बना होता है? दोस्तों हड्डियों का, अस्थियों का, जल का, शारीरिक अंगों का, त्वचा का। दोस्तों तो दोस्तों जल का अधिकतम भाग बना होता है हमारे शरीर का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग होता है वह दोस्तों किसका? जल का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका नील गाय किस प्रजाति में आती है? दोस्तों जो नील गाय होती है हम गांव खेतों में देखते हैं दोस्तों, वह किस प्रजाति में आती है इसमें? तो दोस्तों हिरण प्रजाति में। ठीक है दोस्तों, जो नील गाय होती है वह दोस्तों हिरण प्रजाति में आती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नील गाय की हिरण प्रजाति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? दोस्तों जो हम दवा यूज करते हैं मच्छर भगाने में, वह दोस्तों इनमें से कौन सा रसायन है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एथिलीन दोस्तों मच्छर भगाने वाली दवाओं में रसायन यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनीमोमीटर मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? दोस्तों जो मैनोमीटर होता है उसके मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैसों का दाब। ठीक है दोस्तों, गैसों का दाब दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? गैसों का दाब। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है हीमोग्लोबिन क्या होता है? दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वह वसा होता है या प्रोटीन होता है या विटामिन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो आपको बताना है दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वह क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन है जो डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 14 नवंबर डायबिटीज़ डे होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 14 नवंबर दोस्तों डायबिटीज़ डे होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो दोस्तों जब हम एक गिलास पानी पीते हैं तब हमें कितनी कैलोरी मिलती है? दोस्तों 0 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों जो पोलियो के टीके की खोज की थी वह दोस्तों जॉन साल्क ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जॉन साल्क ने दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से अवयव पाए जाते हैं? दोस्तों परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें दोस्तों कौन से अवयव पाए जाते हैं? दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों जो नाभिक होता है उसमें कौन से अवयव पाए जाते हैं हमसे ये पूछा है, तो दोस्तों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोस्तों परमाणु के नाभिक में अवयव पाए जाते हैं, और दोस्तों नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके आसपास दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है CDRI किस स्थान पर स्थित है? जो दोस्तों CDRI है वह दोस्तों इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आपका बताना है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में CDRI स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि पीनियल ग्रंथि होती है वह दोस्तों कहाँ पर होती है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, पीनियल ग्रंथि दोस्तों होती है वह मस्तिष्क में होती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या होता है? दोस्तों जो झूठ का पता लगाता है यंत्र उसका नाम पूछा है कि क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाला दोस्तों यंत्र होता है पॉलीग्राफ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पॉलीग्राफ से दोस्तों झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। दोस्तों गिरगिट जब रंग बदलता है उनमें से किसकी उपस्थिति होती है जिसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़की लबक। ठीक है दोस्तों, बड़की लबक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, दूध का दही में परिवर्तन किस कारण से होता है। दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन होता है वह दोस्तों किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है दोस्तों, वायरस के कारण दोस्तों दूध दही में परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हम साइंस के सभी मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो दोस्तों आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है। दोस्तों जो एलिसा परीक्षण होता है वह दोस्तों इनमें से किस में किया जाता है, एड्स में। ठीक है दोस्तों, एड्स में एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी आप यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक स्वस्थ मानव के शरीर का ताप कितना होता है। दोस्तों जो स्वस्थ मानव के शरीर का ताप होता है वह दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है। दोस्तों जो ब्रेन की बीमारी होती है उसको किससे पहचाना जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा EEG। ठीक है, EEG दोस्तों करके ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, खाने वाला सोडा का नाम रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, हमसे ये पूछ रहा है, तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों खाने वाला सोडा कहते हैं। दोस्तों यह NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष है वह भारत में किससे संबंधित है, क्वेश्चन में हमारी यह पूछ रहा है, तो दोस्तों बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बच्चों के टीकाकरण से दोस्तों भारत में मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों जो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है वह दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। दोस्तों क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन कर लेगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों सल्फाइड सिंदूर का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, SO3 HgSO3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HgSO3 मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।